विनय पत्रिका के एक पद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभु से प्रार्थना की। कितनी मार्मिक प्रार्थना है। वे कहते, केहू भांति कृपा सिंधु मेरी ओर हेरिए। प्रभु से कहते हैं कि मुझे आपकी कृपा दृष्टि की आवश्यकता है, किसी भी तरह से आप मेरी ओर देखिए। प्रभु ने पूछा क्यों? उनका, प्रभु त्रेता युग में आपने जो सारी लीलाएं की, आपने ताड़का का वध कर दिया, अहिल्या का उद्धार कर दिया, रावण का वध कर दिया, विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की, पर आज मेरे जीवन में ये सभी पात्र विद्यमान है। तो हम कैसे विश्वास करें कि वो त्रेता युग की घटना सही है? जब तक हमारे जीवन की ताड़का का वध ना हो जाए, हमारे अंतःकरण की अहिल्या का उद्धार ना हो जाए, हमारे अंतर हृदय का रावण मर न जाए, तब तक हम विश्वास नहीं करेंगे कि आपकी लीलाएं सही है। इसलिए प्रभु आपकी हमें और भी आज आवश्यकता है। वे अनुरोध कर रहे हैं। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिन 4 घटनाओं का इस पद में वर्णन किया है, हमारे राम बालक जी से मैं अनुरोध करूंगी कि कल जरूर ये पद विनय पत्रिका, क्योंकि आप लोग सभी सुधी साधक है, विनय पत्रिका का ये बड़ा भावपूर्ण पद है। इसमें विश्वामित्र जी के यज्ञ का उल्लेख आता है। इस पद में सुग्रीव और बाली प्रसंग की ओर भी इंगित करते हैं, रावण वध की भी चर्चा करते हैं, और ये अहिल्या उद्धार के प्रसंग की ओर भी संकेत करते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, विश्वामित्र जी जो यज्ञ कर रहे थे, जिसका आपने संरक्षण प्रदान किया, वैसा यज्ञ मैं भी करना चाह रहा हूं, पर मेरा यज्ञ भी पूर्ण नहीं हो पा रहा है। तो रामचरितमानस में तो उस यज्ञ का वर्णन नहीं है, पर विनय पत्रिका के इस पद में देखिए, हमारे गुरुदेव की जो व्याख्या है वे सब खोज प्रधान है, अन्वेषण पूर्वक है। महाराज श्री ने खोज निकाला कौन सा यज्ञ विश्वामित्र जी कर रहे हैं, तो गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका के इस पद में इंगित किया है कि पद राग जाग चहो कौशिक जाओ कियो हो। प्रभु, मैं भी एक यज्ञ करना चाह रहा हूं। कौन सा यज्ञ? इतना सुंदर नाम गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, मैं भी अनुराग यज्ञ, प्रभु के चरणों में प्रीति हो जाए, प्रभु के चरणों में अनुराग हो जाए, उसके लिए मैं भी निरंतर यज्ञ कर रहा हूं, पर वह संपन्न नहीं हो पा रहा है। इसका तात्पर्य क्या है कि विश्वामित्र जी जैसा घोर प्रचंड पुरुषार्थी महात्मा, जिसके जीवन में, जिसके व्यक्तित्व में इतनी सिद्धियां चमत्कार दिखाई दे रहे हैं, जो एक नया स्वर्ग बना सकता है, जो अपना वर्ण बदल सकता है, वो महात्मा भी उनके अंतःकरण में जो विकार है, जो काम है, जो क्रोध है, जो ईर्ष्या है, अहंकार जैसी वृत्तियां हैं, उसको मिटा पाने में वे अपने आप को असमर्थ अनुभव कर रहे हैं। और ये कथाएं अगर हम ध्यान से अगर हमने सुनी होती, पढ़ी होती, तो समाज में ये जो विसंगतियां होती हैं, लोग सुनते, अरे इतने बड़े महापुरुष, उनके जीवन में इतना पतन क्यों हुआ, इतना स्खलन क्यों हुआ। पर मानस में तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने सारा प्रकाश खोल करके हमारे सामने रख दिया है कि विश्वामित्र जी भी ये अनुभव करते हैं कि आप तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा, योग के द्वारा इस भौतिक संसार की बड़ी से बड़ी वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। आप स्वर्ग लोक प्राप्त कर सकते हैं, आप ब्रह्म लोक तक पहुंच सकते हैं,
पर अंतःकरण के विकारों को मिटा पाना इतना कठिन है कि बड़े बड़े महापुरुषों के लिए भी ऐसा लगता है कि वे असमर्थ हैं। और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस की परिसमाप्ति में उत्तरकांड में इतने विस्तार से इन विकारों का वर्णन किया है। ये मनोविज्ञान की एनसाइक्लोपीडिया है। महाराज श्री कहते हैं ये मानस रोग, महाराज श्री ने 5 ग्रंथ व्याख्या में लिखे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में मानस रोग की चर्चा की है। मोह सकल व्याधिन करमूला तिन्ते पुनि उपजय बहुसूला कामवात कफलोभ भार, बड़ी लंबी श्रृंखला है। महाराज जी का सद साहित्य अवश्य पढ़े।